बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। टॉकिंग स्टूडियो से हमाद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको एक अपने प्यारे गांव सागरी के हवाला से चंद खूबसूरत बातें आपको दिखाई जाएंगी। अपने सागरी का एक चंद खूबसूरत हक़ाइक़ पर रोशनी डाली जाएगी, और जिसमें सबसे मेन एक जो करैक्टर है वो ये हमारा जो कब्रिस्तान है, सेपरेटली बना हुआ हमारे सागरी से बिल्कुल हटकर हमारा कब्रिस्तान बना हुआ। और इस कब्रिस्तान की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर माशाल्लाह अहले इलाका के तावन से इस पूरे कब्रिस्तान के लिए चार दीवारी का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि कुछ अर्सा कबल यहाँ पर जानवर आते थे जो जो बीच में से गुजरते थे, और फिर गंद होता था, मुख्तलिफ इनके लवाजमात होती थी, जिसकी वजह से फिर अहले इलाका के मुश्तरका फ़ैसले के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया गया वो ये चार दीवारी का था। माशाल्लाह पूरा कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। पूरे सागरी से के लोग यहाँ पर दफन है, तो ये पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पर चार दीवारी का जो बंदोबस्त किया गया बेहतरीन किया गया। तो आए अंदर चलते हैं, और सबसे पहले तो हम अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा खानी करेंगे, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी यहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो मेरे साथ चलें जी, आ जाएँ जी, अंदर आ जाएँ। ये जी देखें, अंदर सारी इन्होंने चार दीवारी हो गई है और यानी सेफ़ हो गई हैं कब्रें एक लिहाज से। और यहाँ पर जो सबसे अच्छा काम एक और भी ये किया जाता है कि बाकायदा तौर पर शजरकारी की जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए जाते हैं, जो कि पिछले कई सालों से लगाए जा रहे हैं, और बाकायदा उनकी सेफ्टी के लिए इनके लिए एक सेटअप का बंदोबस्त किया जाता है। देख सकते हैं आपको कि हर जगह पर दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये लोगों की अपनी मदद आपके तहत यहाँ के सागरी के लोगों और दीवान वेलफेयर सोसाइटी जो कि हमारे इलाके की एक तंजीम है, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से ये दरख्त वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी मेन ज़रूरत थी इस कब्रिस्तान के हवाला से वो किस तरह पूरी की जा रही है। ये मेरे बैक साइड पर आपको नज़र आ रही है जो हमारे इलाके की मरकज़ी जनाज़ागाह सागरी है, जो कि एक वसी रकबे पर बनाई गई है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आसानी से जनाजा पढ़ सकते हैं। तो इस जनाज़ागाह के लिए एक बड़ा एहसन कदम उठाया गया है, वो आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पर जो सबसे मेन ज़रूरत थी, यहाँ पे मुसाफिर आते हैं, इनके अगर कोई फोतकी वगैरह होती है तो लोगों के मेहमान दूर दराज से आते हैं, तो वज़ू का बड़ा प्रॉब्लम था और पानी का बड़ा मसला था। तो दीवान वेलफेयर सोसाइटी हमारे सागरी की एक ट्रस्ट है, एक तंजीम है, उनके और अहले इलाका के ताउन के साथ यहाँ पर माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है, बोर कराया जा रहा है। और अभी ये रिसेंटली काम वगैरह स्टार्ट हुआ है दीवान वेलफेयर सोसाइटी के लिए, और अहले इलाका के ताउन से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये इस वक्त जो है बहुत ज़रूरी था हमारे इलाके के लिए पानी का बंदोबस्त। इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत है, जनाज़ागाह के लिए पानी का बंदोबस्त, और कब्रिस्तान में ये जो पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, शजरकारी की जाती है, उसके लिए पानी का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दीवान वेलफेयर सोसाइटी और अहले इलाका के ताउन से माशाल्लाह यहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। बोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, और ये तो हमारा हो गया जो कब्रिस्तान जो एक अरसे से चल रहा है। और इस वक्त इस कब्रिस्तान में तकरीबन जगह मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक इसमें जगह है। लेकिन आने वाले दौर के लिए एक बड़ा एक मुश्किल था कि यहाँ पर जो आने वाले 10 या 15 साल के बाद जो मुश्किलात पेश आती, लोगों के पास कब्रों के लिए जगह नहीं थी। तो उस हवाला से यहाँ पर यहाँ के हमारे इलाके के मेयर बरदरान हैं, मेयर इफ्तिखार साहब और उनकी फैमिली और उनके अहले खाना ने ये जगह जी साथ ही इसके साथ 60 कनाल जगह जो कि उन्होंने ख़रीद के माशाल्लाह और कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया, और फिर अहले इलाका के ताउन से फिर इसका भी सारा चार दीवारी का बंदोबस्त किया गया। मुकम्मल तौर पर इसको भी बाउंड्री दी गई है, दोनों कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री दी गई है मुकम्मल तौर पर। और ये यानी कि उनका एक बहुत बड़ा कदम है, और सारा इलाका सारा सागरी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है कि जिन्होंने इस एहसन कदम को उठाते हुए 60 कनाल जगह का बंदोबस्त किया, ख़रीद कर वक्फ की है कब्रिस्तान के लिए। अल्लाह पाक उनकी इस मेहनत को, इस अमल को कबूल फरमाए। और चलें जी आपको और दिखाते हैं और अपने गांव का हुस्न दिखाते हैं, खूबसूरती दिखाते हैं सारी। ये जी हमारे गांव का एक तालाब है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, बारिशों का पानी होता है, और ये एक तालाब की सूरत में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और जो लोग यहाँ पर गाय वगैरह भैंसें वगैरह चराने के लिए आते हैं, तो उनकी भैंसें गायें वगैरह यहाँ से पानी वगैरह पीती हैं। और यहाँ पर ये इनके एक खुला इलाका है, पब्बी जिसको कहा जाता है, तो जानवर वगैरह वहाँ से चरते हैं, बकरियाँ गाय भैंसें वगैरह। तो फिर जब वो दोपहर को प्यास वगैरह का सिस्टम होता है तो वो यहाँ से पानी वगैरह पीते हैं। तो इस टाइम तो दूसरा तीसरा दिन है, काफ़ी ज़्यादा धूप की वजह से ये काफ़ी पानी का लेवल डाउन हो चुका है, खुश्क हो गया। लेकिन जब तेज़ बारिशें होती हैं तो ये काफ़ी हद तक भरा होता है।
आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यानी कि वो निशान लगा हुआ है, वहाँ तक पानी होता है। लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता था। अब तो ये यानी कि पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा था। और इस वक्त भी अभी यानी कि यहाँ तक निशान लगा हुआ है, यहाँ तक पानी होता है जब बारिशें ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग और मेरा गाँव और मेरे इलाका के लोगों की मोहब्बत आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के लिंक को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।